अब मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। विवेक कुमार जी बहुत देर से हैं, रोहित सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विवेक कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब प्रशांत किशोर इतने फीके क्यों पड़ गए? 238 पर आप लोग चुनाव लड़े क्योंकि 3 आपके नॉमिनेशन के बाद उधर खिसक के बीजेपी में चले गए थे। जमानत जब्त हो गई है 233 पर, वोट शेयर आपका 3.41 है। आप जरा सोचिए, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जनसुराज बनाया, ऐसा आपकी ओर से दावा किया गया, और आप लोग 10 लाख भी वोट इकट्ठा नहीं कर पाए। विवेक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। हम लोग हार गए हैं और इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ हमें नहीं है, लेकिन इस हार के बाद ये भी समझ में आया है कि ये जो जीत हुई है, ये प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिली है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस जीत की जो हम लोग की रीडिंग है वो 2 है कि नीतीश और मोदी की जीत तो है ही, साथ में 40,000 करोड़ का इन्होंने जो फ्रीबी दिया उसकी भी जीत है, और बड़े स्तर पर बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं राजद को हराया है। जंगल राज की हार है ये। तो बिहार में इससे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, अपोजिशन का वैक्यूम होता है, जिसको हम लोग पूरा करेंगे। जनसुराज अगले 5 साल डटा रहेगा जमीन पर, और जो राजनीतिक वैक्यूम जो बन गया है बिहार में, उसको हम लोग पूरा करेंगे। कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ खड़े रहेंगे, और सरकार ने जिन वादों को किया है वो वादे सरकार पूरा करे, इनके लिए उनको अकाउंटेबल खड़ा करने का हर दिन प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत लोग को लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। पॉलिटिकल वैक्यूम जो बिहार में बन गया उसको भरने का काम जनसुराज करेगा, और हर दिन एक भी दिन बिना ब्रेक लिए कल से इस काम में लग जाएंगे चित्रा जी। तो घबराने की बात नहीं, चुनाव जीत हार से होती है। समता पार्टी जब लड़ी थी, जिसमें स्टॉलवर्ड्स थे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश जी, उनको 2.5% वोट शेयर आया था। नीतीश जी जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, 1995 से उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है। तो राजनीति में हार जीत लगी होती है। लोकतंत्र की यही ताकत है कि भाई चुनाव हो तो उसमें लड़ा जाए, लेकिन चुनाव के बाद की राजनीति जो होती है, जो समाज की बेहतरी की राजनीति होती है, लोकनीति होती है, लोक के हित में नीति बनाना होता है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं चित्रा जी। देखिए, जफर साहब हाथ उठा रहे हैं, उनका सवाल मुझे समझ में आ गया है, तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ, क्योंकि रोहित मैं एक बात और कह दूं जफर साहब को, चित्रा जी। 25 सीटें जो नीतीश कुमार के लिए कही थी कि 25 सीटों से ज्यादा अगर आ गई तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, प्रशांत किशोर ने बड़े दमखम के साथ लिख के दिया था चैनलों पर। मैं समझ गई थी जफर साहब, आपके मुस्कुराहट के साथ सवाल समझ में आ गया था कि यही आ रहा है आपके मन में। यू आर स्पॉट ऑन। यही सवाल है कि वो उनका राजनीतिक और पॉलिटिकल करियर दोनों समाप्त हो गया है। जनसुराज के जो फाउंडर है, इसलिए कि उन्होंने अपनी बातें जो है जो कही, और बहुत ही ज्यादा अहंकारी बातें कही, जनता ने उसको पूरे तौर से नकार दिया। और अब ये कह रहे हैं ना 5 साल रखेंगे, 5 दिन नहीं टिकेंगे, ये 5 दिन ये लोग नहीं टिकेंगे। दावा करते लोग एम्प्लॉय करके रखा था, ये 10 लाख वोट नहीं ला पाए, अब 5 दिन भी टिकेंगे नहीं। ये सब जो है अपने पद, ये सब जो सत्ता की भूख वाले लोग में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं सुन लिया। अरे सुनिए, जो कैप्टन खुद से फ्रंट से लीड नहीं करता है ना, वो तो चलते ही नहीं, कैप्टन फेल होता है। देखिए, आपके यहाँ बड़े बड़े लोग थे, पवन वर्मा नहीं लड़े, आपके अध्यक्ष नहीं लड़े, जनसुराज के फाउंडर नहीं लड़े, लड़ेगा कौन? कौन आपको देखेगा? कोई नहीं। जनता भी बोली विवेक जी जल्दी से जवाब पे रोहित सिंह के पास जाना है। अभी सब बात विवेक जी नहीं, चित्रा जी उनके सवाल में जवाब है कि 40 साल में पहली बार किसी ने दम दिखाया कि 243 सीट पर लड़ सके। तो कौन लड़ रहा था? नीतीश जी तो चुनाव नहीं लड़े। तो क्या लड़े नहीं? चुनाव नहीं लड़े। मैं यही कह रहा हूं चित्रा जी, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है। 5 साल हम लोग लगेंगे यहाँ पर, और इनके जो सपना है कि पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पर बिल्कुल रहे और यही आते रहे, वो सपना बिहार की जनता की आवाज बनकर जनसुराज एक मजबूत विपक्ष के रूप में 5 साल इन्होंने जो सपने दिखाए हैं बिहार की जनता को, उस सपने पर इनको खड़े उतरवाएंगे। ठीक है, और नीतीश कुमार नहीं लड़े तो आपके प्रशांत किशोर कौन सा चुनाव लड़ने चले गए? हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे राघोपुर से जाएंगे, इतना दम दिखा रहे थे राघोपुर में पहुंच के, तो नीतीश नहीं लड़े, वो भी नहीं लड़े। एक ही बात हुई ना विवेक कुमार जी। अब तो नीतीश कुमार के चेहरे पर देखिए कैसे बम कर दिया है जनता ने। रोहित सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, विवेक कुमार का ये कहना है, ये जो स्पेस पॉलिटिकल खाली हुआ है एक तरीके से कमजोर विपक्ष का, उसको भरने का काम जनसुराज की ओर से किया जाएगा। देखिए, कहीं कोई पॉलिटिकल स्पेस खाली नहीं है, कहीं कोई बंजर जमीन नहीं है। बिहार का जमीन एकदम फसल लहरा रहा है,
और बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खांची नहीं आसमान भर के वोट दे दिया है। और एक जानकारी दे दूं आपके माध्यम से देश दुनिया को, समता पार्टी 1995 में 324 सीट पर लड़ी थी जब संयुक्त बिहार था, और नीतीश कुमार आखिरी चुनाव 95 में नहीं 2004 में लड़े थे। लोकसभा के मेंबर रहते हुए बिहार में 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। जानकारी तो कुछ रहता नहीं है, गूगलिया जानकारी पे लोग बात करते हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने अहंकार और घमंड को रिजेक्ट किया है। कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के मुख्यमंत्री वेटिंग उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव का घमंड अपने चरम पर था। और ये जो बबुआ महासंघ है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान राहुल गांधी, बिहार के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस त्रिमूर्ति ने धोड़ी का जोड़ लगा के बिहार में प्रचार किया सुशासन को रोकने के लिए। इन दुर्शासनों का गोड़ तोड़ दिया बिहार की सम्मानित जनता ने अपने मतदान के माध्यम से। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ अधिकार राइट टू वोट है, उसका सदुपयोग करके सामाजिक न्याय की क्रांतिकारी धरती बिहार ने करारा जवाब दिया है इन सामंती शक्तियों के प्रतिनिधियों को। और एक बात आपको बता दूं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के भगवान रहे। जनमानस उनको मानता रहा, सामाजिक न्याय के अगुवा थे। लालू यादव 2004 से 2014 सोनिया गांधी की सरकार जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रिमोट से चलाते थे। इनके खोपड़ी में ख्याल भी नहीं आया कि देश का सर्वोच्च सम्मान बिहार के गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर को मिलना चाहिए। किसने दिया जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो बिहार किसके साथ रहेगा? मोदी जी के साथ रहेगा कि सामंती शक्तियों की गोदी में खेलने वाले और अब तो कहने की जरूरत नहीं है, यकीनन बिहार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये सवाल अभी भी कायम है। और विपक्षी दलों के लिए दुष्यंत कुमार का वो शेर पुत्र जीत गया, जो आज हमने कार्यक्रम का नाम भी दिया था कि आपके पैरों के तले जमीन नहीं, तो दुष्यंत कुमार का वो शेर है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब कब मंथन किया जाएगा बिहार को लेकर, संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ना विपक्षी दलों की ओर से कब बंद होगा, आत्ममंथन करके कब ये तय किया जाएगा कि जनता के मुद्दे उठाने में ये पार्टियां नाकाम रहीं।